हेलो गाइज, माई सेल्फ रवि। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की जो इतिहास है, मॉडल सेट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि कुल मार्क्स 40 मार्क्स का रहने वाला है और आप लोग को 1 घंटे का समय दिया जाता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम को देखते हुए इस मॉडल सेट को जारी किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो मेसोपोटामिया जो नाम है वो किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनानी भाषा के शब्द है मेसोपोटामिया। और जो मेसोपोटामिया जो है वो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि होती है। 2 नदियों के बीच की भूमि। और ये 2 नदियाँ जो है तो वो है पहला दजला और दूसरा है फरात। ये 2 नदियों के बीच की भूमि होती है मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो सिकंदर के द्वारा बेबीलोन को जीत लिया गया था और ये जीता गया था 331 ईसा पूर्व में। 331 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनारियस क्या था। तो दिनारियस एक प्रकार का चांदी का सिक्का हुआ करता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांदी का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन सम्राट का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था वो था अगस्टस। और अगस्टस के नाम पर ही माना जाता है कि जो अगस्त का जो महीना है वो अगस्टस के नाम पर ही पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ की चोटी पर बने गाँव को क्या कहते हैं। तो पहाड़ की चोटी पर जो बने गांव होते हैं उसे कहा जाता है केस्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाइटस से क्या तात्पर्य है। तो इकाइटस से तात्पर्य है अश्वरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था। तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र का काल था वो चला था 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध से तात्पर्य है ये जो है अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करते हैं, इसी को कहा जाता है गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब घर की युद्ध या अपने देश में युद्ध जो चलता है उसी को गृह युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनानी भाषा से, ऑप्शन सी, यूनानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ है। तो जर्मन शब्द में जो फ्यूड है उसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यायावर मूलता थे। तो यायावर मूलता कौन लोग होते थे। यायावर मूलता घुमक्कड़ होते थे, ये हमेशा घूमते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खां की मृत्यु की अगर बात किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर होगा 1227 ईस्वी में हुआ था इसकी मृत्यु। लेकिन अगर जन्म की बात किया जाए तो जन्म हुआ था इसका 1162 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में इत्रना किसकी देवी थी। तो मेसोपोटामिया में जो इत्रना थी वो प्रेम और युद्ध की देवी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनर क्या होता था। तो मेनर जो होता था एक प्रकार के लॉर्ड का घर होता था, इसे अलग नामों से भी जाना जाता है। मेनर को मनेर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि होती थी वो कीलाकार लिपि में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिथ क्या था। तो टिथ एक प्रकार का कर था और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जो किसानों द्वारा चर्च को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित होते थे। तो फ्रांसीसी समाज में जो अभिजात वर्ग होते थे, आपको पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा जो वर्ग था वो कृषक वर्ग था। तो फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग जो होता था वो द्वितीय वर्ग में सम्मिलित होता था, जबकि प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग शामिल होता था, द्वितीय वर्ग में अभिजात और तीसरा वर्ग में
कृषक वर्ग शामिल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो वहाँ जो सरकार है वो गणतंत्रीय सरकार है, यानी कि यहाँ की जो जनता है सरकार को स्वयं चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया था? तो द लास्ट सफ़र चित्र जो है लियोनार्डो दी विंची की रचना है, और इसके द्वारा जो है एक और चित्र बनाया गया था, उसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा, ये दो चित्र है इसके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में ईस्टर से आशा है? तो ईसाई धर्म में ईस्टर से आशा है ईसा मसीह की पुनर्जीवित होने का प्रतीक, मतलब ईसा मसीह की जो मरने के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं, इसकी कहानी दर्शाती है ईस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बर्कहर्ट के द्वारा, बर्कहर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना मैकियावेली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्स कौन होते थे? तो नाइट्स एक प्रकार के घुड़सवार सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापे खाने या जो प्रिंटिंग प्रेस के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण किसने किया था? तो छापे खाने का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ये किया गया था 1456 ईस्वी में, 1456 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसाबेला द इस्ते कौन थी? तो इसाबेला द इस्ते कौन थी? ये एक प्रकार की मंटुआ की राज्य की रानी थी, मंटुआ राज्य की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन की जो साम्यवादी पार्टी है उसकी स्थापना किया गया था 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया ऑफ द मैथमेटिका। तो प्रिंसिपिया ऑफ द मैथमेटिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना जो है न्यूटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोषणा किसने किया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी समेत जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो यह किसके द्वारा घोषणा किया गया था कि पृथ्वी समेत जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, यानी कि परिभ्रमण करते हैं, इस डायरेक्शन में ये घूमते हैं। तो ये कहा गया था कोपरनिकस के द्वारा, कोपरनिकस महोदय के द्वारा ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक जो संस्था है वो किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था जो है इग्नेशियस लोयोला के द्वारा स्थापित किया गया था, इग्नेशियस लोयोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? तो मार्टिन लूथर जो है वो किस देश के निवासी थे? इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी देश के ये निवासी थे, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो रेड इंडियन जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो रेड इंडियन जो है वो थे उत्तरी अमेरिका के निवासी, उत्तरी अमेरिका के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी थी? तो ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1781 में। 1781 में ब्रिटेन ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता दे दिया था, यानी कि स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया? तो कैनबेरा जो था वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी, और इसे कब बनाया गया था? कैनबेरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो बनाया गया वो बनाया गया था 1911 में, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब की गई थी? तो जापान में मेइजी जो पुनर्स्थापना है वो कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1767। तो 1767 इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में तेज गति से चलने वाला जो है शिकानसेन, तो तेज गति से चलने वाला एक शिकानसेन था, वो उसका नाम है बुलेट ट्रेन, वो एक प्रकार का बुलेट ट्रेन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आधुनिक चीन के संस्थापक जो है वो माना जाता है शन यत सेन को। शन यत सेन को माना जाता है, शन यात सेन को माना जाता है। और इसे चीन का जो है चीन का राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। चीन का राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा 1911 में चीनी क्रांति का नेतृत्व किया गया था। चीनी क्रांति का नेतृत्व जो है सन यत सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष की अगर बात किया जाता है तो वो थे सन यत सेन, और इसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए थे। पहला जो था, इसे राष्ट्रपिता की अगर बात किया जाता है तो राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया था चीन में राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया था। दूसरा चीज़ है कि 1911 में चीनी क्रांति का ये नेतृत्व किया था। चीनी क्रांति का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो सन यत सेन ने किया था। और तीसरा है कि ये चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर का शीर्ष क्या था? तो वर का शीर्ष एक प्रकार का स्त्री का सिर था। स्त्री का सिर होता था वर का शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो मेसोपोटामिया जो है किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हम बता चुके हैं, वो है दजला और फरात। ये दो नदियों के बीच की जो है उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। कौन? मेसोपोटामिया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।